जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस बाय एस के सर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का अगले टॉपिक को बढ़ाते हुए है ना, एसएससी के द्वारा एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और आप सभी हमारे इस वीडियो में पूर्ण रूपेण बने रहेंगे ताकि है एग्जाम्स के द्वारा जो पूछे जाएंगे उसके लिए बेहद फ़ायदेमंद होगा, है ना। तो क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। बोला है 50 व्यक्ति है, 50 रुपया प्रति कलम की दर से क्या है 50 कलम खरीदता है। इसका मतलब जो सीपी खर्च जो लगा होगा दोस्तों, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, है ना। आपको हमने एलिगेशन के मेथड का यूज करेंगे और उसी प्रोसेस का आपको भी यूज करना है, ठीक है। उसी प्रोसेस को आपको भी यूज करना है ताकि समय वक्त रहते हुए हम लोग क्या है अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ले पाएंगे, सही है। यहाँ से बात करते हैं, जब ये 50 रुपये प्रति कलम की दर है, 50 कलम खरीदते हैं तो 50 रुपये प्रति कलम और 50 कलम खरीदते हैं तो टोटल जो पैसा खर्च हुआ होगा 2500 हुआ होगा। यहाँ से तो बात समझ में आ रहा होगा, कितना है 2500 रुपया हुआ होगा, सही है। आगे बात करते हैं, वह बोल रहा है कि 40 कलम को 5% के हानि पर बेच देता है, सही है। तो पहला एसपी जो निकल गया है 40 वस्तु को बेचता है ना, 40 वस्तु को बेचता है लेकिन 50 रुपया का 5% का लॉस, इसका मतलब 95% के हिसाब से पैसा ले रहा है ना। तो इतना रुपया वापस आया होगा, अर्थात यहाँ से निकाल लेते हैं, ये 2 से कट गया, 2 से कटा होगा कितना भाई, ये 47 रुपया 50 पैसा। 40 गुना 47, 47.5 गुना 40 करते हैं, 0 से ये ख़त्म हो जाएगा, 0 4 से कटा हो, 4 पंचे 20, 2 और 7 28 2 30, 4 4 16 1900, है ना। ये कितना आ गया भैया, ये 1900 रुपया आ गया। पहले बात जब 40 पेन को बेचते हैं तो 1900 रुपया आ गया, है ना। अब रह जाता है क्या, SP2 को किस रेट से बेचा जाता है। SP2 कितना कलम बचता है, जब 40 कलम बेच दिए तो 10 कलम ही बचा हुआ है ना, 10 कलम ही बचा है। किस रेट से बेचे हमको पता नहीं है, तो 50 का है ना 100 अब प्लस में x बटे 100 किए होंगे, तब जा कर के जो भी आया होगा ये हमको अभी मालूम नहीं है कितना रुपया आया है, लेकिन बोल रहा है कुल पर कितना 10% का लाभ। तो भाई कुल खर्च हुआ है कितना 2500 पे, है ना, 2500 पे 10% लाभ 110% डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं, सही है कि नहीं। ये आ गया, यहाँ से कट गया तो भाई ये 2750 रुपया, टोटल कितना होना चाहिए 2750 होना चाहिए, सही है। ये भी एसपी, अब ये जो निकलेगा तो ये जो निकलेगा भैया ये कितना निकल के आएगा, तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं 2750 माइनस में 1900 कर लेंगे तो ये होगा 850 रुपये। कितना हो जाएगा 850 रुपये। इसका मतलब यहाँ की जो बातें आई है गोल घेरे में बात करते हैं 850 रुपये, सही है 850 रुपये। लेकिन 850 रुपये में 10 कलम को बेचे हैं, कितने को 10 कलम। तो यहाँ से हो जाएगा भाई एक कलम का जो आपका एसपी आएगा तो 850 बटे में 10 बराबर 85 रुपया, कितना रुपया 85 रुपया, सही है कि नहीं। तो ये जो वैल्यू आया होगा इतना सा, कितना का वैल्यू आया होगा 85 का आया होगा, सही है। तो यहाँ से निकाल लेंगे भाई 50 का 100 और प्लस में x बटे 100 बराबर हो जाएगा कितना, है ना 85 रुपया का बराबर। कितने रुपये का बराबर 85 रुपये का बराबर, सही है। तो यहाँ से आ जाएगा भाई ये कट गया 2, कितने बार में 2, तो 100 प्लस में x बराबर हो जाएगा 85 गुना 2 170, तो x बराबर आ जाएगा कितना परसेंट 70%। कितना आ गया 70%। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट मेथड से बेसिक, ये भी बहुत ही ज़रूरी है ना। तो कितना परसेंट हो गया 70%। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी दे रहा है, कितना दे रहा है ऑप्शन नंबर डी। हाँ, इसी बात को हम लोग एलिगेशन से सीखने की बात करते हैं और आप लोगों को दोस्तों बेहद ही फायदेमंद होगा एलिगेशन मेथड, ताकि एग्जाम्स में आपको समय को बचाए। अगर समय रहते हुए अगर हम लोग कुछ सीख लेते हैं तो वो सीखना चाहिए, है ना। तो कहते हैं ना, हमको मिटा सके इस जमाने में,
है ना, हमको मिटा सके ये जवाने में दम नहीं, हमको मिटा सके ये जवाने में दम नहीं, हमसे जवाना है जवाने से हम नहीं। दोस्तों आप उस तरीके से तैयार हो जाइए कि आपको कोई भी व्यक्ति, है ना, आपको नीचा ना गिरा सके, या है ना, तो उस तरीके से हम लोग तैयारी करते हैं भाई। या इसी अप्रोच को थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच में लेते हैं तो आपको यहाँ से बन जाएगा, है ना। चलिए देखिए, जय हिंद का तिरंगा का है ना, देखिए जय हिंद बोलिए आप लोग भाई, है ना। सभी को कमेंट में जय हिंद आज कमेंट करके बताना है ना, कमेंट करके लिखना है जय हिंद, क्योंकि हमारा प्यारा झंडा तिरंगा हमारे साथ हमेशा रहता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ बात करते हैं दोस्तों, अब हम लोग क्या है थोड़ा सा अपने स्मार्ट अप्रोच के माध्यम से अर्थात एलिगेशन मेथड को हम अपनाते हैं। बोलता है 40 कलम बेच देता है तो बचता है कितना, बचता है कितना 10, है ना। जब 40 बेच दिए तो कितना बचा भैया 10, तो इसका मतलब 4/1 की बात है, हो गया रेशियो, है ना। क्या हो गया 4:1 की बात हो गया, सही है। चलिए यहाँ से बात करते हैं, अब 4:1 की बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ से बात कुछ बन रहा है, क्या बन रहा है, एक को बोल रहा है 5% की हानि पे, तो 1% 5% का हानि, इसका मतलब 95 की बात बोल रहा है। अगर 100% मेरा सीपी तो हमेशा क्रय मूल्य कितना होता है 100%। अगर आप भैया 50 रुपये में कोई 1 kg चीनी लेकर के आते हैं तो चीनी का मूल्य क्या है 100% है, कितना है 100%। वही बोल देता है कि 10% की कमी कर दिया गया, 100% में 10% कमी से 90% का वैल्यू, तब 45 रुपया होगा, है ना। तो कोई भी वस्तु क्या है अपने आप में 100% होता है, अर्थात 40 पेन बेच रहे हैं तो संख्या तो बात में 4:1 में आ गया है। 5% की हानि है तो 95% पैसा अर्न कर रहे होंगे, सही। दूसरा क्या है यहाँ लिख लेते हैं 95%, सही है। दूसरा हमें मालूम नहीं है, दूसरा हमें क्या है मालूम नहीं है, दूसरा हमें मालूम नहीं है, लेकिन मिश्रण हमको मालूम है क्या, पूरे पे 10% का प्रॉफिट, तो पूरा क्या है अपने आप में 100 है तो 10% प्रॉफिट 110 की बात होगा। इस दोनों का डिफरेंट का अंतर 4:1 है, अर्थात ये 40 दिखा रहा है तो ये 1 दिखा रहा है। क्लियर है, यहाँ तक बात बन गई होगी, समझे, यहाँ तक बात बन गई होगी। चलिए यहाँ से हम थोड़ा सा मिटा लेते हैं ताकि जगह मिल जाएगा हम लोग को। 4:1 हो गया, सही है। अब यहाँ से ये जो रेशियो आप लोग को बताए हुए हैं, जिन भाई बंधुओं ने अभी तक मेरा वीडियो नहीं देखे हैं पीछे वाला क्लास का वीडियो देख लीजिए, बेहद ही फायदेमंद होगा। तो यहाँ से 95 और 110 का डिफरेंट कितना हो गया भैया 15 हो गया, लेकिन रेशियो कितना बता रहा है 1 का वैल्यू कितने के बराबर है 15 के बराबर है। 1 का वैल्यू कितना बराबर है 1 का वैल्यू है 15 के बराबर है। 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 60, है ना। तो 4 का वैल्यू कितना होगा 60। जब ये आपका अंतर 15 दिखा रहा है 1, तो ये कितने का होगा 60। और ये वाला मेथड जो होता है, ये जो होता है बीच वाला, अर्थात मिश्रण कह सकते हैं, एलिगेशन मेथड का तो मिश्रण होगा बीच वाला, 1 से बड़ा होता है तो 1 से छोटा होता है। तो भाई ये कितना है 60 का छोटा होगा, तो इसका मतलब निश्चित रूप से यहाँ कितना कर रहे होंगे 170 होगा, है ना। तभी तो डिफरेंट में 60 होगा, तभी तो डिफरेंट में 60 होगा। तो मेरा क्या है कितना परसेंट बढ़ाए होंगे, ये 100 से कितना बढ़ गया 70। तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे दूसरा जो वस्तु है 10% अर्थात क्या है 10 कलम में 70% का रेट में वृद्धि किए होंगे। तो ऐसा ऑप्शन नंबर क्या है डी है, ऐसा ऑप्शन नंबर क्या है भैया डी है। क्या बात बनी आप लोगों को, है ना, बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आप लोग इसे बनाने की कोशिश किया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश किया जाए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अभी जिन छात्र छात्राओं ने को एग्ज़ाम देनी है ना, अगले मंथ में एग्ज़ाम्स होना है भाई, उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। सबका शेड्यूल जारी हो चुका है ना, आप लोगों को पता भी होगा क्योंकि एसएससी कैलेंडर जारी कर देता है। बोला क्या है 12 रुपया प्रति कलम की दर से एक व्यक्ति 150 कलम खरीदे, उसमें से 50 कलमों को उसने 10% के लाभ पर, पहला कंडीशन बोला है क्या 10% लाभ पे, तब पूरे सौदे में 15% के लाभ पर कमाने के लिए उससे बचे हुए कलमों
कीमत कितना, किस कीमत पर बेचना चाहिए? दोस्तों सेम क्वेश्चन है। अभी जो मैंने बताया एलिगेशन मेथड को अपनाइए और सवाल बनाने की कोशिश कीजिए, है ना। चलिए बहुत ही अच्छी बात है, आपको संख्या मालूम हो चुका है। आप टोटल कितना है भैया 150 है, जिसमें से क्या है 50 को 10% के, अर्थात अगर 50 बेच देते हैं तो कितना बचा होगा 100, है ना। अर्थात 1:2 आएगा। वस्तु का जो रेशियो आया है 1:2 आया है, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं 50 वाला 10% लाभ पे। 50 वाला 10% लाभ था, अर्थात 110 पे निकालेंगे, सही है, 110 पे निकालेंगे। और दूसरा हमको मालूम नहीं है, लेकिन पूरे बीच वाला अर्थात मिश्रण जो हो रहा है पूरे पे क्या है 15% का लाभ कमा रहा है। पूरे पे 15% लाभ, इसका मतलब कितना हो जाएगा 115, सही है कि नहीं, 115। अब बात बनेगी दोस्तों, ये जो रेशियो निकल के आया है 1:2, सही है, क्योंकि ये 50 संख्या दिखा रहा है, ये 100 दिखा रहा है, सही है। अब यहाँ से बात बन रहा है तो करना क्या है, आप बताए थे इस दोनों का डिफरेंट जो है यहाँ लिखा जाता है, इस दोनों का डिफरेंट यहाँ लिखा जाता है। तो शायद इस दोनों का डिफरेंट जो आ रहा है दोस्तों, इस दोनों का डिफरेंट जो आ रहा है कितना परसेंट का आ रहा है 5% का, लेकिन रेशियो में कितना है 2, तो 2 रेशियो का वैल्यू कितना हो गया 5%, सॉरी 5%। एक रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा 2.5%, सही है 2.5%। तो शायद एक से जब बड़ा हो गया तो ये क्या होगा, ये इससे छोटा होगा, इससे छोटा होगा। अर्थात कितना है एक रेशियो में, एक रेशियो का वैल्यू 2.5 का छोटा होगा, कितना होगा 2.5 का। इसका मतलब भाई यहाँ का जो वैल्यू हुआ होगा 115 और प्लस में 2.5 जोड़ देंगे, है ना, तो यहाँ से आया होगा 117.5%, 117.5%। तभी तो जाकर के इस दोनों का डिफरेंट का अंतर 2.5 आएगा, है ना। यहाँ लिख देते हैं, अगर नहीं डाउट हो रहा है तो ये 2.5%, ये 5%, सही है। 2 रेशियो दिखा रहा 5, तो एक रेशियो कितना होगा 2.5। इस दोनों का डिफरेंट यहाँ लिख दिए, इस दोनों का डिफरेंट क्या होगा यहाँ होगा, तो भाई 117.5 हो गया। इसका मतलब ये बात बनी कि नेक्स्ट जो पूछा होगा 120 जो है क्या है, कलम जो है 17.5% बढ़ा करके, अर्थात 100% में जो सीपी खरीदा होगा उससे कितना बढ़ा के बेच रहा है 17.5, कितना 17.5। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, हाँ भैया ऐसा ऑप्शन तो मेरा डी है। ये भी देखिए क्वेश्चन एसएससी CHSL 2017 में पूछे गए, है ना। जो भी आपको क्वेश्चन अभी मिलेगा शायद आपके लिए बेहद फायदेमंद वाला होगा, है ना। तो कहते हैं हिम्मत और जोश को, है ना, हिम्मत और जोश को जगाए रखो, कदमों को अपना चलाए रखो, पहुंच जाओगे एक दिन अपने मंजिल पे, तुम धीरे धीरे ही सही अपने, है ना, अपने कदम को बढ़ाए रखो, अपने पेन की ताकत को बढ़ाए रखना है ना। चलिए अगला क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगला क्वेश्चंस किस प्रकार का है, हाँ क्वेश्चंस आपके सामने आ चुका है और बेहद अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी CHSL 2017, ये भी 2017 का है। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए बहुत अच्छी क्वेश्चन है दोस्तों, इसे बनाने की कोशिश किया जाए। बोल रहा है एक विक्रेता ने एक घड़ी और एक दीवार घड़ी 390 रुपये में खरीदी। कहने का मतलब हो गया एक घड़ी लाता है और एक दीवार घड़ी, और टोटल पैसा 390 रुपये खर्च कर रहा है। वह घड़ी को 10% के लाभ पर तथा दीवार घड़ी को 15% के लाभ पर बेच देता है और इस तरह इसे 51 रुपया 50 पैसा लाभ होता है। तो घड़ी, दीवार घड़ी के वास्तविक मूल्य तथा घड़ी के वास्तविक मूल्य का अंतर क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना भाई। ये क्या है, घड़ी है ना, वास्तविक मूल्य घड़ी तथा वास्तविक घड़ी है, दीवार घड़ी, घड़ी और दीवार घड़ी। सबसे पहली बात, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको बेहद फायदेमंद होगा कि अगर 390 रुपया दिया है उसका क्या है एलिगेशन मेथड से अब आप बनाते हैं तो कोशिश करना है क्या रुपया का केस में ही बदल ले ताकि आसान होगा, और नहीं तो क्या है परसेंटेज में बदल ले तो भी आसान होगा। यहाँ से बात करते हैं, अगर 390 रुपया में 10% के लाभ पे क्या है बेचा जाता है, 10% के लाभ पे बेचा जाता है, इसका मतलब यहाँ से आ रहा होगा भाई ये घड़ी को 29 रुपया प्रॉफिट पे बेचेगा,
सही है कि नहीं, क्योंकि 390 का 10% का बात निकालते हैं तो 1/10, यहाँ से कट जाएगा कितना होगा 39। तो क्या हो रहा होगा 39 रुपया लाभ पे बेच रहा होगा। लेकिन बोला है घड़ी को, दीवार घड़ी को 15% के लाभ पे, दीवार घड़ी को 15% लाभ पे, यहाँ से 390 का जब 15% निकाल रहे होंगे हम लोग, है ना, यहाँ से हो गया कितना भैया 3, यहाँ से कट गया 2, 2 से कटा होगा, 2 से कटा होगा, चलिए यहीं कटा दे 1.5, है ना 1.5, तो ये हो जाएगा 39, 39 इंटू 1.5, यहाँ से हो जाएगा कितना 39 प्लस में 19, 56, कितना हो जाएगा 58, है ना 58, 58.5 रुपया। सही है कि नहीं। अब यहाँ से आ रहा है, क्लियर हो गया भाई, अगर सबको क्या है घड़ी के रेट पे बेचते हैं 39 का प्रॉफिट होता है, सबको दीवार घड़ी पे कितना हो रहा है 58.5 को, लेकिन पूरे मिश्रण में हमें आ रहा है कितना 51.50, 51.50 रुपया का आ रहा है। अब यहाँ से बातें बन के आ जाएगा कि जब दोनों का डिफरेंट होगा तो उसको 390 रुपया में बांट देंगे। सही है। इस दोनों का डिफरेंट अगर आया होगा तो यहाँ 7 में आया होगा, इस दोनों का डिफरेंट अगर आया है दोस्तों तो कितना आ रहा 12.5 का। सही है, 12.5 का आ रहा। अब यहाँ से रेशियो कटाए होंगे, कट रहा है क्या, है ना 7 और 12.5 का आया है। अगर नहीं कुछ बात बन रहा है तो पॉइंट यहाँ ख़त्म करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 70, है ना, क्या हो जाएगा 70। 5 से कटा देंगे 14 पंचे 70, ये 5 से कटेगा 25, अर्थात 14:25, कितना हो जाएगा 14:25। इसी दोनों का सम तो भैया ये 390 रुपया है, इसी दोनों का सम तो क्या है 390 रुपया है, बांटा है। तो 14 + 25 कितना हो जाएगा 39, 39 अनुपात का वैल्यू लेंगे 390 रुपया, तो 1 अनुपात का वैल्यू कितना रुपया 10 रुपया। सही है, 1 अनुपात का वैल्यू कितना हो गया 10। तो इसका मतलब ये घड़ी जो आया होगा 14 अनुपात में रेट है, तो इसका वैल्यू कितना होगा 14 × 10 = 140 रुपया। ठीक है, एक घड़ी का दाम। और दीवार घड़ी का पूछ ले तो ये कितने अनुपात में 25, तो 25 है ना, 25 × 10 = 250 रुपया एक दीवार घड़ी का मूल्य है। तो किसका पूछा है भाई, तो बोला है वास्तविक मूल्य तथा घड़ी के वास्तविक मूल्य का अंतर कितना है, इस दोनों का अंतर पूछा है भैया। इस दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, इस दोनों का अंतर हो जाएगा 250 - 140 = 11, एक अर्थात 110 रुपया। चाहे डायरेक्ट में आंसर निकाल सकते हैं। 25 और 14 का रेशियो का अंतर 11, 25 और 14 का रेशियो का अंतर 11, तो एक रेशियो का वैल्यू मेरा निकल के आया था 10, 11 का वैल्यू 110। तो ऐसा ऑप्शन नंबर सी है जो कि मेरा कंप्लीट हो गया, है ना। बहुत ही अच्छी बात है, आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा, है ना। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ठीक इसी तरह से बनाने की कोशिश कीजिए ताकि आप भी, है ना, आपको भी समय बचना शुरू हो जाएगा और आपके लिए भी बेहद आसान हो जाएगा, है ना। किसी भी क्वेश्चंस को आप इस मेथड से अगर आप अपनाते हैं तो निश्चित रूप से समय बचेगा और आपके लिए बेहद अच्छा भी होगा, है ना। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। एक व्यक्ति 2160 रुपया में 2 पंखा खरीदता है। इन पंखों में पहले पंखों को बेचने पर 15% का लाभ, दूसरे को बेचने पर उसे 9% की हानि होती है। पूरे सौदे में न तो लाभ न ही हानि होती है। प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन। अभी हमने बोला जिस प्रोसेस से मैंने सवाल को, पिछले सवाल को बताया, उसी प्रोसेस आपको अपनाना है। फैन नंबर 1, फैन नंबर 2 अपना लेना है। ठीक है, 2160 को अभी रहने देना है। 2 पंखा है, बोला पहले वाले को 15% के क्या है लाभ पे, तब 15% लाभ अर्थात 115 बोल दे क्या। अगर 100% में खरीद के आए हैं 15% प्रॉफिट, इसका मतलब बेचिएगा कितने में 115 में। सही है। दूसरे को बोला 9% की हानि में, 100% में खरीद के लाए हैं, 9% की हानि, इसका मतलब 91% की बात बोला है। सही है, यहाँ सही है। अब ये पूरे सौदे पे क्या हो रहा है, न तो लाभ न ही हानि, जितना में लाए थे उतना ही में बेच दिए। सही है। अगर 100 में खरीद के लाए हैं तो 100 में ही बेच देते हैं। क्लियर है। अब इस दोनों का डिफरेंट का रेशियो आपको नीचे निकल जाता है। यहाँ डिफरेंट आएगा तो 9 आएगा, यहाँ डिफरेंट आएगा तो 15 आएगा।
कटा देंगे तो 3:5 हो जाएगा। सही है कि नहीं। अब यहाँ से बात पूछे प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य क्या है। भैया जब ये 3 टका ये 5 टका टोटल मिला के 8 रुपया खर्च हुआ और अर्थात 8 अनुपात में, लेकिन वास्तविक रूप से कितना खर्च हुआ है 2160। 2160 एक रेशियो का जो निकल के आया होगा 8 दूना 16 है ना, 8 दूना 16, 8 सत्ते 56, 270 आ गया है ना। कौन कितना आ गया 270। तो भाई ऑप्शन से भी छांट सकते हैं कि भाई 270 आ गया तो 27 से कौन सा कटने वाला है, तो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। नहीं दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं, 3 रेशियो में है, 3 का वैल्यू क्या निकालेंगे, जब 3 का वैल्यू आ जाएगा 270 गुना 3 करेंगे तो शायद 810 आएगा। तो पहला ऑप्शन ये तो मिल गया है ना, ठीक है 810 हो गया। अगर दूसरा पूछा है 5 का वैल्यू तो ये तो एक आंसर हो गया। 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा 270 गुना 5 करेंगे तो 135 पे 10 अर्थात 1350 हो जाएगा। तो ये दूसरा है ना। पहले पंखे का मूल्य कितना है 810 रुपया, दूसरे पंखे का मूल्य क्या है 1350 रुपया। ठीक है, शायद यह बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आ चुका है, आप लोग इसे बनाने की कोशिश किया जाए। आप लोगों को सामने क्वेश्चंस आ गया है, आप लोग इसे बनाने की कोशिश किया जाए। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरफ। चलिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों। बोला है क्या, गीता एक ज़मीन 96,000 में खरीदती है, वह ज़मीन का, देखिए यहाँ ज़मीन का, यहाँ क्वेश्चन छूट गया था 2/5 हिस्सा दिखा दिए हैं दोस्तों। 2/5 अर्थात 5 हिस्सा है, इसमें से 2 हिस्सा बेच रहा है कितने पे 6% की हानि पे, है ना। बाकी ज़मीन बेचकर उसे पूरे लेन देन में 10% का लाभ प्राप्त करना है ना। बाकी ज़मीन को हिस्से में प्राप्त लाभ क्या है, बहुत ही आसान है ना, बहुत ही सरल तरीका है। आपको जो क्वेश्चन हम बताए थे वही क्वेश्चन है ना। मान लीजिए क्या है, ज़मीन का 2 टुकड़ा है, पहला टुकड़ा और क्या है दूसरा टुकड़ा। पहला टुकड़ा अर्थात 2/5 का मतलब हो गया 5 हिस्सा में से 2 हिस्सा, तो इसका मतलब पहला 2 होगा तो दूसरा क्या होगा 3 होगा, तभी तो 5 होगा। 5 कट्ठे अगर ज़मीन है, 5 कट्ठे में 2 कट्ठा ज़मीन अगर बेच देते हैं कितने % का हानि पे 6%। इसका मतलब 100% में खरीदे होंगे तो भाई 94 में बेच रहे होंगे। सही है ना। और क्या है दूसरा पे हमको मालूम नहीं है, दूसरे पे मालूम नहीं है, लेकिन पूरे बोला है पूरे लेन देन में 10% का प्रॉफिट, अर्थात पूरे लेन देन में 10% प्रॉफिट अर्थात 100 + 10 = 110%। सही है, 110% की बात कर रहा है। अब ये तो भैया मालूम है नहीं, लेकिन हमें अनुपात मालूम है कि ये 2 कट्ठा बेचा था और ये भैया 3 कट्ठा बेचेगा। सही है। अब यहाँ से इस दोनों का डिफरेंट जो आएगा 3 के वैल्यू के बराबर आएगा। कितने के वैल्यू के बराबर 3 का, तो 3 रेशियो का वैल्यू हो गया, लेकिन रुपया में भैया कितना या परसेंटेज में कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। सही है 16 है ना। तो 1 का वैल्यू कितना आया होगा 16/3, 16/3 आया। सही है। (16/3) आ गया। तो यहाँ से 2 रेशियो में है भाई, तो 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 का वैल्यू हो जाएगा 32/3। सही है। एक क्या है 2 से मल्टीप्लाई कर दे 32, यहाँ से निकल के आएगा 10.2/3, 10.2/3। अब यहाँ से बात बन रहा है दोस्तों, एक से तो बड़ा ये है ही, तो ये क्या होगा इससे ये छोटा होगा, इससे ये क्या है छोटा जब होगा, इससे हमें कितना छोटा होगा 10.2/3। तो भाई यहाँ से 110 में 110.2/3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 120.2/3%। सही है 120.2/3%। तो बोला है बाकी ज़मीन के हिस्से में प्राप्त लाभ क्या है, तो भाई 100 तो खुद का था,
प्राप्त कितना होगा 20%, तो इसका आंसर हो जाएगा 20.2/3%। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ऐसा ऑप्शन नंबर बी है। ऐसा ऑप्शन नंबर बी है जो आपको नहीं दिख रहा है भाई, इसका ऑप्शन नंबर 20.2/3% होगा, है ना। यह कितना आसान लगा आपको, है ना, बहुत अच्छी बात है। आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला क्वेश्चंस आपके सामने आ चुका है, आप लोग बनाने की कोशिश किया जाए। चलिए क्वेश्चन है दोस्तों, कोई व्यक्ति एक मेज और एक कुर्सी खरीदता है, 500 रुपये में खरीदता है। वह एक मेज को 10% की हानि पर और कुर्सी को 10% के लाभ पर बेच देता है, फिर भी उसे क्या है मिलाकर 10 रुपये का लाभ होता है। शायद हम आपको बोले थे या तो परसेंटेज में बदल लीजिए या तो रुपये का केस में बदल लीजिए। जस्ट अभी हमने पिछला क्वेश्चन कराए हुए थे, है ना। तो यहाँ से देखे होंगे 10 रुपया है भाई, परसेंटेज बदलना है तो आसान, रुपया बदलना है तो आसान। चलिए अभी हम जो है इस क्वेश्चन को दोनों प्रोसेस से बता देते हैं ताकि आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए यहाँ दोनों अपना लेते हैं। सबसे पहले रुपया कैसे बदल लेते हैं। 500 रुपया का अगर क्या है, टेबल है ना, मेज है और कुछ चेयर है, तो टेबल है भैया, ये चेयर। 500 रुपया का क्या है, सबको हम बोलते हैं 10% की हानि पर बेचते हैं। हिसाब 500 को 10% कितना निकल के आया होगा, 500 का 10% जो निकल के आया होगा 50 रुपया हुआ होगा, लेकिन हानि पे है तो -10 50 कर लिए, सही है। चेयर पे बोल रहा है कि 10% का प्रॉफिट हो रहा है, चेयर पे कितना बोल रहा है 10% का प्रॉफिट प्लस में 50 कर दिए, है ना। यहाँ से बात कर रहे हैं पूरे पे क्या है 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, सही है। यहाँ से बात बन के आएगी भाई इस दोनों का डिफरेंट कितना होगा, 60 का होगा, इस दोनों का डिफरेंट कितना होगा, 40 का होगा। अर्थात रेशियो में 2:3 हो गया, 2:3, अर्थात टेबल 2 रुपया मिल रहा है तो चेयर 3 में मिल रहा है, सही है कि नहीं। अगर टेबल 2 रुपये में मिल रहा है तो चेयर कितने में मिलेगा, 3 में मिलेगा। लेकिन 2 और 3 मतलब 5, कितना हो गया 5। 5 का वैल्यू कितने के बराबर है भाई, 5 का वैल्यू 500 है, अर्थात 2 का वैल्यू 200 रुपया लगा होगा। टेबल का दाम 200 रुपया और चेयर 3 रेशियो में है, 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, सही है कि नहीं। 5 का वैल्यू 500, 1 का वैल्यू 100 आया होगा, 2 का वैल्यू 200, 3 का वैल्यू 300। टेबल 200 में मिल रहा है और चेयर क्या है 300 में मिल रहा है। अभी तो हमने रुपया के केस की बात कर ली है ना, रुपये में बदल के बात कर लिए। चलिए बहुत अच्छी बात है, रुपया में जब हम बात ही कर लिए है ना, तो यहाँ से हम अब करते हैं परसेंटेज की बात करते हैं, सही है। परसेंटेज अब यहाँ से बात करेंगे भाई 500 रुपये का 10 रुपये कितना प्रतिशत है, 2% निकाल लीजिए। 10/500 और गुना 100 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से कट के आएगा 2, इसका मतलब 2% का क्या है, पूरे पे प्रॉफिट हो रहा है, सही। अब यहाँ से टेबल है, ये चेयर है, अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करके बात करते हैं तब तो टेबल पे बोल रहा है 10% की हानि हो रहा है भाई, तो 100% में खरीदे हो, इसका मतलब 90% की बात कर रहा है हानि के केस में, सही है। अब यहाँ से चेयर बोल रहा है, चेयर पे क्या है 10% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब 110 की बात कर रहे हैं। 100 में लाए थे 110 में बेच रहे हैं, लेकिन पूरे सौदे पे क्या है 2% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब 100 का लाए थे 102% का टोटल आमदनी होगी। यहाँ से रेशियो निकाल के आए होंगे तो ये आया होगा 4 और ये आया होगा यहाँ से ये आया होगा 12 ना, 10 8 आया होगा और इस दोनों का डिफरेंट आया 12, तो यहाँ से 2:3 हो गया। शायद वही बात निकल के आया 2:3, है ना। अर्थात 2 और 3 का वैल्यू 5 हो गया। अब 5 रेशियो बट रहा है कितना रुपया, 5 रेशियो खर्च हुआ है, लेकिन रुपया में कितना खर्च हुआ है 500 रुपया, सही है कि नहीं, 500 रुपया। तो 1 का वैल्यू कितना आया होगा 100 रुपया, सही है। अब यहाँ से चेयर का टेबल का दाम कितना है 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई 200 रुपया, सही है। 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 300। शायद ये दोनों प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। आप इसे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, है ना, आप इसे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद होगा। तो दोस्तों आज हम लोग इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। सभी को जय हिंद जय भारत। आप